अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा बदबख्त और नापाक जोड़ा कि जिसने अपनी नापाक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दुनिया के सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा मकाम की बेहुरमती की, और इस बदबख्त जोड़े ने खाना काबा जैसी पाकीज़ा जगह पर जिना जैसे गलाजत के अंदर मुब्तला होकर अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को दावत दी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा की बेहुरमती करने वाले इस जोड़े के साथ क्या सलूक किया और इन पर किस तरह का अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इनको रहती दुनिया के लिए किस तरह इबरत का निशान बनाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के अंदर मुब्तला होने के बावजूद और खाना काबा जैसी मुकद्दस जगह पर जिना करने के बावजूद अरब के लोग इस जोड़े की इज्जत और तकरीम क्यों किया करते थे और सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर इस जोड़े की पूजा क्यों की जाती थी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, ज़माने जाहिलियत के अंदर खाना काबा में मौजूद ऐसे बहुत सारे बुत थे जिनकी लोग पूजा किया करते थे, और ये तमाम तर बुत इंसानों के बनाए हुए थे। लेकिन इन तमाम तर बुतों में दो बुत ऐसे भी थे कि जिनको किसी इंसान ने नहीं बनाया था, बल्कि ये दो जिंदा इंसान थे, और इनको पत्थर के मुजस्समे के अंदर तब्दील करने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की जात थी। और ये दोनों बुत अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक आज़ाब की एक खौफनाक मिसाल थे। प्यारे दोस्तों, बुत बनने वाले इन इंसानों में से एक का नाम आसाफ और दूसरे का नाम नाइला था। ये दोनों मर्द औरत एक दूसरे के नापाक इश्क के अंदर मुब्तला थे, और ज़माने जाहिलियत के दौर में अरब के अंदर इनके इश्क के चर्चे आम थे। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि आसाफ और नाइला के इश्क की दास्तान कहाँ से शुरू हुई, और ये फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों खाना काबा के अंदर जिना करने पर मजबूर हो गए। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का वो मुकद्दस घर है जिसकी तामीर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की खुद हिफाजत फरमाई है। तारीख इस बात की गवाह है कि अगर किसी भी इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या अल्लाह तबारक व तआला के घर की बेहुरमती करने की कोशिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को दुनिया के लिए ऐसा इबरत का निशान बनाया कि उनके नामो निशान को सफाई हस्ती से मिटा दिया। खाना काबा की बेहुरमती करने वाले लोगों में आसाफ और नाइला का नाम भी शामिल है। आसाफ बिनते याइला और नाइला बिनते जैद, ये दोनों मर्द औरत कबीले बनी जरहम के लोग थे। नाइला अपने दौर की इंतहाई हसीनो जमील खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। ये लड़की बरहना लिबास पहना करती और अपने जिस्म की नुमाइश किया करती और लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश किया करती। इसी वजह से कबीला बनी जरहम के तमाम लोग इसके हुस्न के दीवाने थे। प्यारे दोस्तों, नाइला के हुस्न जमाल का ये आलम था कि जब भी ये लड़की अपने घर से बाहर निकलती तो कबीला बनी जरहम के तमाम लोग इसके आगे पीछे दौड़ते, और इस कबीले का हर एक आदमी नाइला के हुस्न जमाल और उसकी मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार था। इसी कबीले के नौजवानों में से एक नौजवान ऐसा भी था जो इसके हुस्न जमाल पर बेइंतहा मरता था, और इस कबीले के सरदार का बेटा था जिसका नाम आसाफ बिन याइला था। आखिरकार नाइला भी इस नौजवान से मोहब्बत करने लगी, और इनकी ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता नापाकी के अंदर तब्दील हो गई और ये जिना के अंदर मुब्तला होने लगे। प्यारे दोस्तों, आसाफ और नाइला अपनी बदफैली के अंदर इस कदर बदमस्त हो गए कि जब भी इनको मौका मिलता तो ये जिना करने से परहेज ना करते, और कई अरसे तक इनके प्यार मोहब्बत और जिना का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। लेकिन आखिरकार इनके खानदान वालों और कबीले वालों को इनकी बदफैली का पता चल गया, और आसाफ और नाइला के घर वालों ने इनके मिलने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन इसके बावजूद आसाफ और नाइला अपनी बदकारी से बाज ना आए। जब भी इनको मौका मिलता ये एक दूसरे के साथ बदफैली करते और जिना के अंदर मुब्तला हो जाते। एक मर्तबा कबीला बनी जरहम का एक काफिला हज करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुआ, और इस काफिले को मौका गनीमत जानते हुए एक दूसरे से मिलने के लिए आसाफ और नाइला भी मक्का की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इनका हकीकी मकसद हज करना नहीं, बल्कि एक दूसरे से मुलाकात करना और अपनी ख्वाहिश नफसानी को पूरा करना था। प्यारे दोस्तों, ये हज के दिन थे और दूर दराज से लोग अल्लाह तबारक तआला के घर का तवाफ और हज करने के लिए जमा हो रहे थे, और इधर आसाफ और नाइला भी अपने काफिले के साथ शामिल होकर मक्का मुकरमा में पहुंच गए। एक दिन ऐसा हुआ कि खाना काबा के अंदर लोगों की तादाद दूसरे दिनों की निस्बत बहुत कम थी और काबा के गिर्द नवा में कोई भी शख्स मौजूद न था।
हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का आलम छाया हुआ था। इसी दौरान इन दोनों ने मौका गनीमत जाना और एक दूसरे को मिलने के लिए खाना काबा के करीब पहुंचे। लेकिन शैतान ने बदफेली करवाने के लिए इन दोनों के दिलों में ऐसे वसवसे डाले कि इन दोनों से रहा न गया और ये काबे के अंदर दाखिल हो गए और इनकी अक्ल पर ख्वाहिश नफसानी का ऐसा भूत सवार हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के घर की अजमत को भी भूल गए और जिना के अंदर मुब्तला हो गए। इधर ये दोनों बदबख्त अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे थे और खाना काबा की हुर्मत को पामाल कर रहे थे। उधर अल्लाह तबारक व तआला की जात को जलाल आया तो अल्लाह तबारक व तआला के कहरो गजब और जलाल की वजह से जमीन और आसमान कांपने लगे और समंदर की मौजें जोश मारने लगी। खाना काबा की हुर्मत को पामाल करके और खाना काबा में जिना करने की वजह से आसाफ और नाइला ने अल्लाह तबारक व तआला के गजब को खुद ललकारा और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को दावत दी और बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब आसाफ और नाइला पर मुसल्लत हो गया और खाना काबा के अंदर बदफेली करने की हालत में ही अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों की रूहों को कब्ज कर लिया और इन दोनों के जिस्मों को उसी हालत में पत्थर के मुजस्समे के अंदर तब्दील कर दिया। इस अजाब के कुछ देर बाद जब कुछ लोग खाना काबा के अंदर दाखिल हुए तो ये मंजर देखकर हैरान हो गए कि आसाफ और नाइला दोनों उसी तरह बदफेली करने की वजह से पत्थर के मुजस्समे में तब्दील हो गए हैं। वो लोग इनको देखते ही समझ गए कि ये लोग किस तरह अल्लाह के घर की बेहुरमती कर रहे थे और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के घर में जिना के अंदर मुब्तला थे और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर अपना अजाब नाजिल फरमाया, इनको इंसानों से पत्थर बना दिया। चुनांचे खाना काबा के लोगों ने इन दोनों बुतों को खाना काबा के अंदर से उठाया और खाना काबा से बाहर लाकर इन दोनों बुतों को जमीन के अंदर गाड़ दिया ताकि लोग इनको देखकर इबरत हासिल कर सके और कोई भी शख्स अल्लाह तबारक व तआला के घर की बेहुरमती करने की जरूरत ना कर सके। प्यारे दोस्तों, इस वाकये के बाद वक्त यूं ही गुजरता गया और वक्त के साथ साथ मक्का के लोगों ने आसाफ के बुत को सफा के पहाड़ पर और नाइला के बुत को मरवा के पहाड़ पर रख दिया। लिहाजा जब इन दोनों बुतों को सफा मरवा के पहाड़ियों पर रखवा दिया गया तो ये बात तय पाई गई कि जो भी शख्स हज करने मक्का आएगा और सफा मरवा पहाड़ी पर जाएगा तो वो इन बुतों को जूते मारेगा। चुनांचे कुछ नस्लों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर जमाने के साथ साथ लोग इनकी इज्जत और तकरीम करने लगे। फिर इसके बाद वो वक्त भी आया जब जमाना जाहिलियत में लोग आसाफ और नाइला के बुत को उन तमाम बुतों में शुमार करते थे जिनके सामने लोग सजदा किया करते और उनके सामने अपनी कुर्बानियां पेश किया करते और उनकी पूजा किया करते। इस तरह दूसरे बुतों के साथ साथ आसाफ और नाइला के बुत की भी पूजा शुरू हो गई और लोग इनको अपना खुदा मानने लगे और इनके इश्क की दास्तानें बयान करने लगे। और फिर वो वक्त आया कि हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में जलवा गर हुए और पूरा मक्का इस्लाम के नूर से चमक उठा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब बनाकर मंसूबे नबूवत पर फाइज फरमाया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। और फिर जब 10 हिजरी को इस्लाम पूरे मक्का पर गालिब आ गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिलकर मक्का में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे जैसे बुतों को तोड़ते वैसे वैसे फरमाते कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल ने मिटना ही था। इस तरह खाना काबा के बुतों को तोड़ने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफा मरवा की पहाड़ियों पर तशरीफ ले गए और अपने मुबारक हाथों से आसाफ और नाइला के बुत को तोड़कर उनको जमीन दोज कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।